नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। आज हम आपको समझाएंगे कि एक्सेसिव स्टडी मटेरियल जो होता है वो कितना हानिकारक होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना, आजकल का दौर ऐसा है, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है जागरूक करने के लिए। ठीक है, वैसे तो आज खुशी हो रही है, कल 3 दिन में 3 सब्सक्राइबर लगातार बढ़े हैं। 374 सब्सक्राइबर थे, 75, 76, 77 हो गए हैं। ठीक है, 400 हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तब थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब देखने लग गया हर कोई। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि एक्सेसिव स्टडी मटेरियल जो होता है, एक्सेसिव स्टडी मटेरियल कैसे आपको हानिकारक होता है। और प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा, जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ ना, उनका दिमाग खराब हो गया है। उनके पास इतना एक्सेसिव स्टडी मटेरियल होता जा रहा है कि जब रिवीजन का टाइम होता है ना, लास्ट में पेपर के टाइम, फिर सही से हो नहीं पाता और एग्जाम में सारा गुड़ गोबर हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, जैसे पावर ग्रिड में देखने को मिला। ठीक है, अब ये कारण क्या है कि एक्सेसिव स्टडी मटेरियल की मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये है क्या चीज। देखिए, प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन का जमाना है, 50 तरीके के यूट्यूब चैनल है, 50 तरीके का कोर्स आ रखा है। कोर्स तो पहले लेना ही नहीं चाहिए जेई एग्जाम के लिए, क्योंकि जेई एग्जाम एक बेसिक एग्जाम है। अगर आप यूथ लगा लेते हैं ना और साथ में अपनी किताब भी पढ़ जाएंगे किसकी, सेमेस्टरों की, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना कोई गेट जैसा हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता जेई का पेपर कि भाई भी कोई डीप न्यूमेरिकल टाइप आ रहा है तो उसके लिए आप कोर्स खरीद रहे हैं, तब तो कोई बात भी बनती है। ठीक है, थ्योरी आदमी खुद ब खुद किताब में से पढ़ सकता है। ठीक है, और थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं जेई के पेपर में ज्यादा, जैसे पावर ग्रिड का देखने को मिला है। सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 4, 5, 6, 7 न्यूमेरिकल थे, वो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल से पाए हुए थे। और उसमें ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसने नहीं पढ़ी थी उसने मात खाई है उसमें। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी जमाना तो आ गया है। अब देखिए, एक्सेसिव स्टडी मटेरियल का क्या मतलब होता है। एक्सेसिव स्टडी मटेरियल ये होता है कि इतने सारे प्रेजेंट टाइम में ना स्टडी के वो हैं प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम अलग हो गया, यूट्यूब अलग हो गया। ठीक है, अपनी किताबें अलग होगी। तो अब क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ से भी कंटेंट ले लेता है, वहां से भी कंटेंट ले लेता है, कई बार सेम कंटेंट कोई 4 जगह लिख लेता है। तो उससे क्या होता है, उसका दिमाग खराब होने लग जा रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, एक्सेसिव स्टडी मटेरियल हमेशा हार्मफुल होता है। आपको क्या करना है, जो आपका स्टडी मटेरियल है सिर्फ उस पर विश्वास करके जाना है और अपनी बुक पढ़ के जानी है बस। उससे फालतू किसी भी जेई एग्जाम में नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये कोर्स बेचने वाले बोलेंगे हमारे में से आता है, तुम्हारे में से आता है, अलाने में से आता है, हमारे में से आता है, उस वाले में से आता है, उस वाले में से आता है, उस वाले में से किसी से नहीं आता। पहले भी पेपर यूथ से आता था, यूथ से क्यों नहीं आता पेपर। आप पावर ग्रिड का पेपर उठा के देख लें, जिसने यूथ अच्छे से लगाई होगी ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन यूथ टाइप के पूछे हुए थे उसमें। ठीक है ना, एचवीडीसी ट्रांसमिशन था। ठीक है भाई, एचवीडीसी ट्रांसमिशन के कम क्वेश्चन मिलते, लेकिन एचवीडीसी ट्रांसमिशन भाई सेमेस्टर की किताब में है, उसको पढ़ा, उससे उठाओ, आराम से क्लियर हो सकता है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन वहां से नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है ना, एचवीडीसी ट्रांसमिशन एक नया टॉपिक था। मैं सच बताऊं, प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, 75% वही क्वेश्चन है घूम फिर के। ठीक है, 25% जो नया आ रहा है ना वो किताब में से आ रहा है, तो वो किताब में से कवर कर लो और उसी 25% की वजह से पेपर रह रहा है। ठीक है ना, उस 25% की वजह से अपना 75% तो खराब ना करो। कोई बोल रहा है यहाँ से आ जाता है, जी मेरा चैनल फॉलो कर रहा हो वगैरह, वहां से आ जाता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, और एमसीक्यू भी जो प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं वो पुराने और नए का कॉम्बिनेशन करके आ रहे हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि नए पढ़ने के चक्कर में तुम पुराना ही छोड़ दो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो पुराने और नए के कॉम्बिनेशन है। 50% उसमें पुराने भी आ रहे हैं और 50% नए भी आ रहे हैं। ठीक है ना, आप कोई सा भी जेई का पेपर उठा के देख लो। ठीक है, अभी एनएचपीसी की वैकेंसी आएगी, एनएचपीसी का जब पेपर होएगा ना, खुद पता चल जाएगा पुराने क्वेश्चन की भी कितनी वेटेज है। ठीक है ना, कितनी इंपॉर्टेंस है। और पुराने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यूथ और जेबी गुप्ता और आर के राजपूत के कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। आज भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर का जो थ्योरम का फॉर्मूला होता है ना, ETH का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है यार। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना मिस कर दिया या वो मिस कर दिया। ठीक है, पुराने क्वेश्चन भी करने हैं, नए क्वेश्चन भी करने हैं, और आपका अपना जो स्टडी मटेरियल है उस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और यूट्यूबर में 1 या 2 को फॉलो करो, किसी को 50-50 को फॉलो करोगे ना, 50-50 अपनी अपनी स्टाइल का बताएंगे और बाद में फिर कुछ नहीं होता और पेपर जाने देते हैं। पेपर में जब जाने के लिए बैठते हैं और पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेसिव स्टडी मटेरियल जो होता है वो हमेशा आपको डैमेज प्रोवाइड करता है। देख भी लेना, और जिसने फॉलो भी किया होगा ना वो मेरी वीडियो से बिल्कुल वाकिफ रख रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जमाना ऑनलाइन का है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, कोई पूछ रहा है ये वाली किताब लगा लो वो वाली किताब। भाई मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 किताबें होती हैं, यूथ होती है, ठीक है, दूसरी आर के राजपूत होती है। ठीक है, आर के राजपूत और वीके मेहता में से कोई एक चुन लो। ठीक है ना, आर के राजपूत नहीं लगाई जाती, वीके मेहता लगा दो, वीके मेहता नहीं लगाई जाती, आर के राजपूत लगा दो, यूथ लगा के जाओ। ठीक है, यूथ लगा के जाओ।
और क्या बोलते हैं, साथ साथ में, ठीक है ना, क्योंकि यूथ लगाने से ना सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर हो जाते हैं, ठीक है। और यूथ लगाने के साथ साथ अपनी सेमेस्टर की किताब पढ़ जाओ, बस। इससे फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। आराम से आपका पेपर निकलेगा, आराम से नंबर आएंगे, ठीक है। कहीं आप कोर्सों के चक्करों में, टेस्ट सीरीजों के चक्करों में पूरा पैसा बर्बाद कर दोगे अपना। कुछ भी नहीं है भाई प्रेजेंट टाइम में, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो गलती क्या होती है, हम अपनी सेमेस्टर की किताब पढ़ना भूल जाते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को फॉलो करके ना, ठीक है, स्टडी मटेरियल एक्सेसिव बना लेते हैं। फिर ये नहीं पता चलता यार इसको पढ़ के जाना है, उसको पढ़ के जाना है, उसको पढ़ के जाना है। स्टडी मटेरियल बनाओ अपना कॉम्पैक्ट। भाई एमसीक्यू कर रहे हो तो एमसीक्यू करो अपनी किताबों से, और नेट से कोई एक बंदा को फॉलो करो जो सही एमसीक्यू कराता हो, ठीक है। जैसे मैं एमसीक्यू लेके आता हूँ रोज, ठीक है ना। अगर वो एमसीक्यू भी आप कर लोगे ना, वो सफिशिएंट है। उसमें पुराने और नए दोनों का मिक्स होता है। मैंने अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो निकाली थी ना पिछली, उस पर मेरे 7 लाइक आए थे, मतलब 45-46 व्यू हैं, लेकिन उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, ठीक है ना। तो ऐसा है, ठीक है। ऐसी आप क्या हुए, एमसीक्यू के लिए कोई 1-2 चैनल फॉलो करो, ठीक है, और अपनी किताबें हैं और सेमेस्टर की किताबें वहां से पढ़ो। क्योंकि आप जगह जगह मुंह मारोगे ना, फिर उससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि फलानी एकेडमी का भी ले लिया, अलानी एकेडमी का भी ले लिया, ऐसे तो कोर्सों का ढेर लग जाएगा तुम्हारे पे, पेपर में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप कोई सा भी जेई का पेपर उठा के देख लो, उसमें 65% क्वेश्चन आपको पुराने मिलेंगे। बस 25% में कोई नया टॉपिक ऐड होता जाता है और उसी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पावर ग्रिड में एचवीडीसी और एचवीएसी ऐड हुआ, उसी से उसने ज्यादा क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, फिर जो नया जेई एग्जाम होने वाला है ना, उस और पुराना जो जेई एग्जाम आप दे के जा रहे हैं जिसमें आप फेल हुए हैं, ठीक है, उसमें फिर सीख लेके जाइए कि अब मुझे एचवीडीसी भी पढ़ना है, ठीक है। तो एचवीडीसी जैसे आपने पढ़ लिया, अब जिन्होंने पावर ग्रिड का पेपर दिया उन्होंने एचवीडीसी पढ़ लिया अब अच्छे से, ठीक है। तो जब वो एचवीडीसी पढ़ लेंगे अपनी बुक में से, तो फिर अब वो यूपीपीसीएल में गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। ऐसे करिए आप, अपना ही कंटेंट पेपर को दे दे के अपडेट करिए, ना कि जगह जगह चैनलों पे मुंह मारिए आप, एक उधर जाके एक उधर जाके उधर जाके। उससे क्या बनेगा, आपकी कॉपियां बनती जाएंगी इतनी सारी, फिर लास्ट में आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। भाई मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में जो जेई के एग्जाम हो रहे हैं ना, वो आपको इतनी गहरी वाली स्टडी नहीं मांग रहे कि भाई आप 12-12 घंटे पढ़ो। दिन में अगर आप 4-5 घंटे भी आराम से पढ़ते हो ना, और ये पढ़ते हो कि जो पेपर में आना है, तो भी आप पेपर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। ये तो जी आजकल पॉपुलैरिटी का धंधा बना रखा है। इतनी सारी मार्केट है यूट्यूब की, तो बोलेंगे ही हमारे में से आ गया, इसमें से आ गया, उसमें से आ गया, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट सा स्टडी मटेरियल बना के, ठीक है ना। एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा लगाएं आप, थ्योरी चाहे आप कम पढ़ें, पुराने एमसीक्यूज ज्यादा पढ़ाएं। पुराने एमसीक्यूज आपको क्या करेंगे, पुराने एमसीक्यू आपका बेस बना देंगे। फिर क्या करिए, अपनी सेमेस्टर किताबें पढ़िए, वो आपको उससे आप न्यू एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सेमेस्टर किताबें पढ़ने से आप न्यू एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। उससे आप न्यू एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो पुराना और नए का कॉम्बिनेशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। पुराना आप एकदम से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कई एग्जाम्स अभी भी ऐसे हैं जो पुराने सिलेबस को कॉपी करते हैं। जैसे एनएफएल जेई का एग्जाम जो होता है वो पुराना ही पे चल रहा है अभी, ठीक है। एनएचपीसी का अभी जो आएगा, एनएचपीसी का क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी जेई को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो वहां आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब जगह जगह से आप स्टडी मटेरियल लेंगे, ये करेंगे वो रखेंगे, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट टाइम में भी पावर ग्रिड का एग्जाम हुआ है ना, अगर वो देखा जाए, वो हाई लेवल का नहीं था किसी तरीके से भी, बिल्कुल बेसिक पेपर आया हुआ था। गलती क्या की स्टूडेंट्स ने, वो क्या करके गए, पुराने क्वेश्चन के साथ साथ नया थोड़ा सा पढ़ जाए ना जो, वो बिल्कुल सही। और कई कई बेसिक इलेक्ट्रिकल छोड़ के गए थे। अगर पावर ग्रिड के बेसिक इलेक्ट्रिकल के गलत होने का जो फंडा है वो यही है कि पावर ग्रिड में बच्चों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इसलिए गलत करी क्योंकि कई कई बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के ही नहीं गए थे, क्योंकि 1-2 साल से पूछ नहीं रहा था, तो अब बेसिक इलेक्ट्रिकल से वापसी करी पावर ग्रिड ने, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो एक तो आपने टॉपिक कोई नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और पुराने क्वेश्चन भी करने हैं। पावर ग्रिड में कई कई जो यूथ में क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस के, ठीक है। अभी जो पेपर हुआ था, जिन्होंने दिया था उनको वाकिफ होगा। नेटवर्क के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन, 2 पोर्ट नेटवर्क के, वो आए हुए थे जैसे यूथ में दिए हुए हैं, उसी तरीके से वैल्यू तो पलटी थी उसने, ठीक है ना। और एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो था और ड्राइव्स जो था, वो 2 नए टॉपिक ऐड हुए थे। तो फंडा तो वही है, उसमें कोर्स लेने की आपको क्या जरूरत है एग्जाम निकालने के लिए। फंडा तो वही है। किताब किससे पूछ रहा है, यूथ से और आर के राजपूत से क्वेश्चन पूछता है थोड़े से,
ठीक है ना, वैल्यू चेंज कर देता है। और जो बाकी का 50 या 35% पेपर होता है उसमें किसी नए टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है एग्जामिनर और उसी से फ्रेम करके सारा मतलब बाकी पेपर बना दे रहा है, ठीक है। अब पावर ग्रिड में जैसे HVDC और HVAC ट्रांसमिशन टॉपिक लिया था, जनरली बच्चे जिसको छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो लास्ट में दिया होता है सेमेस्टर की किताब में, ठीक है। और इसी तरीके से हो सकता है इस बार UPPCL कोई नया टॉपिक उठा ले, आधा पेपर उससे बना ले, ठीक है, और आधा क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर से बना ले। अभी तक मैंने जितने पेपर दिए हैं ना उनमें मैंने यही देखा है, जो पिछली बार UP आर्विनल का भी पेपर दिया था उसमें क्या है कि 50 से 65% क्वेश्चन पुराने देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। आज भी वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन पुराने नहीं है। पावर प्लांट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर प्लांट पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमें नए इसलिए लगते हैं कि पावर प्लांट बहुत कम पूछा जाता है, पर पावर प्लांट से आज ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन पूछे कौन से जा रहे हैं? वही तो पूछे जा रहे हैं जो RK राजपूत और यूथ और उसमें दिए गए हैं। कौन से? किस पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट कम होती है, किस पावर प्लांट की क्या बोलते हैं रनिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, किस पावर प्लांट में स्किल लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, इसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर तो उसमें आपको कोर्स लेने की क्या जरूरत है किसी का, या किसी के MCQs के कोर्स को परचेज करने की क्या जरूरत है? भाई खुद सोचो आप, ठीक है ना। वही पुरानों को ब्रशअप करके दे रहा है वो। मतलब अगर आपने पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है ना, और अपने डिप्लोमा की या बीटेक की सेमेस्टर की किताब में से आपने पढ़ रखा है टॉपिक को, ऊपर से भी पढ़ रखा है, पर हर टॉपिक को पढ़ रखा है, तो आप आराम से कर सकते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत है किसी JEE के एग्जाम को निकालने के लिए कि आप उसका भी कोर्स खरीद रहे हैं, उसका भी कोर्स खरीद रहे हैं, उसका भी कोर्स खरीद रहे हैं, और कोर्सों से आपने पूरा घर सजा लिया और बाद में पता चला काम आपको किसी का भी नहीं आया। अभी भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, फंडा सिर्फ वही है, अपनी 2-4 जो किताबें हैं वो पढ़ो MCQ वाली, ठीक है। साथ साथ में किसी 1 या 2 चैनल जो आपको अच्छे लगते हैं कि जो MCQ करा रहे हैं उनको आप फॉलो करो, ठीक है ना। और अपनी सेमेस्टर की किताब पढ़ जाओ, इससे फालतू कभी कुछ नहीं आता, ठीक है ना। और नॉन टेक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे GK पढ़नी अच्छे से शुरू कर दो, ठीक है, और इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड दे दो, ठीक है, बस। उससे फालतू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पेपर में, ठीक है ना। थैंक यू फिर, ठीक है। तो एक्सेसिव स्टडी मटेरियल को आप अवॉइड करिए। एक्सेसिव स्टडी मटेरियल यानी मल्टीपल कोर्सेज लेना आप अवॉइड करिए। मैंने तो आज तक कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने जितने कंसेप्ट बनाए हैं ना पेपर दे के बनाए हैं इतने, और कंसेप्ट्स मेरे ठीक हैं। मतलब MCQ भी कराता हूँ मैं बच्चों को तो सही बताता हूँ पूरा, तो वो मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मैं और चीज यहाँ पे डील करना चाहता हूँ। कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है ना 20-20 और 30-30 और 40-40 नंबरों से छूट रहा है, तो क्या हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका पेपर 50 नंबर से छूटा होता है, लेकिन वो UPPCL और UP आर्मिनल में टॉप रैंक भी मार जाते हैं। क्यों? वो गलतियों से सीखते हैं। जो बच्चा अगर अपनी गलती से सीखता है ना, वो अगर 50 नंबर से भी रह रहा है ना, लेकिन जो 50 नंबर की उसने गलती करी थी, अगर वो उसको 1 साल में भरपाई कर दे तो वो अगले साल उसका टॉपर भी बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर चाहे 70 नंबर से भी छूट रहा हो ना, तो भी बंदा अगले साल बंदा टॉप कर सकता है। क्यों? वो जो 70 नंबर से उसका छूट रहा है, उस 70 नंबर का वो कारण पता लगाए, ठीक है ना, उस पर वर्क करे, उसकी तैयारी करे, तब भी पेपर निकल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 1-2 नंबर वाले का ही पेपर निकलता है। चाहे बंदा 50 से रह रहा हो, 60 से रह रहा हो, 70 से रह रहा हो, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और अपने नोट्स पे विश्वास जिसको होगा वो आराम से पेपर निकाल देगा। नहीं तो भाई जितने मर्जी कोर्स खरीद लेना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कोर्सों के तो चक्कर में तुम मत ही पड़ो, ठीक है ना। नई अकेडमीज खुल रही हैं, नए वो खुल रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा सही है, कोई कह रहा है हमारा सही है, और बाद में पता है क्या बोलते हैं, हमारे नोट्स में से आया था। तुम्हारे नोट्स में से कैसे आ गया भाई? तुम्हारे नोट्स में से कैसे आ गया? मेरे को समझ नहीं आती। पेपर तो उस टाइम बना था, नया जो टॉपिक ऐड हुआ था उसके बारे में तो तुमने बताया नहीं, वो तो बच्चे ने खुद पढ़ा था ना, अगर जिसने भी वो क्वेश्चन किया था। अच्छा, पावर ग्रिड में HVAC, HVDC और ड्राइव्स नया टॉपिक ऐड हुआ था, ठीक है। उससे पहले पावर ग्रिड HVAC, HVDC से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता था, उसने पूछे, ठीक है ना। और किसी भी कोचिंग सेंटर वाले ने या यूट्यूब वाले ने ये नहीं बोला था कि HVDC और HVAC और ड्राइव सही से पढ़ जाना, ठीक है ना। और बाद में कितना झूठ बोल रहे थे कि हमारे नोट्स में से आया था। कैसे आया था? वो जब बाकी 25% और 50% नया पेपर आया था, वो स्टूडेंट की खुद की मेहनत थी। तो ये सब झूठ झाड़ होता है, ठीक है। अभी भी वक्त है, अभी भी सही है, आप संभल के तैयारी कीजिए। भले ही आप 30 नंबर से रह रहे हो, 40 नंबर से रह रहे हो। एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि सर मेरा पावर ग्रिड का पेपर 40 नंबर से रह गया, तो क्या मैं UPPCL में
क्लियर कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई तू तो टॉप मार सकता है। बढ़िया रहा कि 40 नंबर से रह गया। 1-2 नंबर से रहता तो सिर्फ 1-2 नंबर वाली तैयारी करता। 40 से रहा है तो तेरे में खामियां ज़्यादा है, उन खामियों को पकड़। उन खामियों को, अगर 40 नंबर से रह रहा है तो पता कर वो 40 नंबर से मैं क्यों रहा। अगर उस 40 नंबर की भरवाई तू कर देगा तो हो सकता है कल को यूपीपीसीएल में टॉप कर जाए। तो ये भी आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल दें कि अगर आप ज़्यादा नंबर से रह रहे हैं तो आप टॉप नहीं कर सकते। ज़्यादा नंबर से रहने के बाद आप कट ऑफ क्या, टॉप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ज़्यादा नंबर से रहने वाला तो इनकेस और ज़्यादा नरिश करेगा अपने आप को। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, और किस्मत चलनी चाहिए साथ में, और थोड़ा बहुत आपका हार्डवर्क चलना चाहिए। तो इस वीडियो से सिर्फ मैंने ये सीख दिया है, आपका जो स्टडी मटेरियल है उस पर आप फोकस करिए। साथ में जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसे मल्टीपल टाइम्स लगा दीजिए। वो क्या, मल्टीपल टाइम्स लगाने से आपके कंसेप्ट ब्रशअप करेंगे और अपनी सेमेस्टर की बुक पढ़ जो भाई, इससे ज़्यादा कोई एग्जाम नहीं मांग रहा। पावर ग्रिड ने खुद दिखा दिया कि इससे ज़्यादा कोई नहीं मांग रहा भाई। कोई पावर ग्रिड के लिए भी कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू।